सोनम वांगचुक को क्या अब बेल मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली जो हुआ वो काफी शॉकिंग था, लेकिन इसी के साथ ये मुद्दा अब सिर्फ कोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहा है, पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है और डायरेक्टली होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखकर उनकी रिलीज की डिमांड भी की गई है। जी हाँ व्यूअर्स, तो आखिर पूरा केस क्या है, क्या आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब 5 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की डिटेंशन के खिलाफ उनकी वाइफ गीतांजलि जे आंगमो द्वारा फाइल की गई प्ली पर हियरिंग की थी। ये डिटेंशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के अंदर हुई है, जो इंडिया के सबसे स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में से एक माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पीवी वाले ने इस मैटर पर तुरंत कोई फाइनल रिलीफ देने के बजाय हियरिंग को 9 फरवरी तक के लिए अर्जन कर दिया। अब ये अर्जनमेंट किस वजह से हुई है पता नहीं चला, पर इसका मतलब ये है कि अभी के लिए सोनम वांगचुक को कोई इमीडिएट बेल नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट एक्टिवली केस को एग्जामिन कर रहा है और नेक्स्ट हियरिंग क्रूशियल हो सकती है। पर व्यूअर्स, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था, जिसके जवाब का इंतजार अभी भी हो रहा है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा था कि whether there was any possibility for the government to relook at the detention of Mr. वांगचुक considering his health condition। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि कोर्ट वांगचुक की हेल्थ और डिटेंशन की नेसेसिटी दोनों को बैलेंस करके देख रही है, लेकिन सेंटर ने अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए डिटेंशन को जस्टिफाई ही किया है। गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक allegedly was responsible for violence in Leh last year in which 4 people died and 161 were injured। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि सोनम वांगचुक ने बॉर्डर सेंसिटिव एरिया में लोगों को इंस्टिगेट किया, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी डिटेंशन को डिफेंड करते हुए कोर्ट को बताया था कि ऑल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वर फॉलोड व्हाइल ऑर्डरिंग हिज डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब स्टेटमेंट लीगली सिग्निफिकेंट है क्योंकि एनएसए डिटेंशन तभी वैलिड माना जाता है जब प्रोसीजरल सेफगार्ड्स प्रॉपर्ली फॉलो किए गए हो। हालांकि इस केस में एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट तब हुआ जब कांग्रेस एमपी विवेक तन्खा ने होम मिनिस्टर अमित शाह को ऑफिशियल लेटर लिखा है और सोनम वांगचुक की रिलीज की डिमांड की। अपने लेटर में उन्होंने कहा कि ही ब्रीथ्स इंडिया, थिंक्स इंडिया एंड लिव्स फॉर इंडिया। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम वांगचुक एक रेस्पेक्टेड क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जिन्होंने एजुकेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। लेटर में ये भी मेंशन किया गया कि द टाइम हैज कम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिव्यू हिज डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अ मिसअंडरस्टैंडिंग शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड टू अ पॉइंट वेयर इट कॉजेस डीप हर्ट टू द सोल ऑफ एन एंटायर रीजन। ये स्टेटमेंट क्लियरली इंडिकेट करता है कि अपोजिशन इस डिटेंशन को एक्सेसिव और अननेसेसरी मान रही है। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि आंगमो ने पब्लिकली पार्लियामेंट मेंबर्स को थैंक यू कहा है जिन्होंने उनके इश्यू को रेज किया है और उनकी रिलीज की डिमांड की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान सेंटर ने एलिगेशंस ही लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक ने यूथ को इंस्पायर करते हुए नेपाल, बांग्लादेश और अरब स्प्रिंग जैसे प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रेफरेंसेस एक लार्जर एजिटेशन क्रिएट करने की अटेम्प्ट हो सकती है जो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती थी। गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये भी बताया कि एनएसए गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि किसी इंडिविजुअल को डिटेन किया जा सके to prevent them from acting in a manner prejudicial to the defense of India। अब दूसरी तरफ सोनम वांगचुक और उनकी लीगल टीम ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया कि डिटेंशन आर्बिट्रेरी है और मिसलीडिंग मटेरियल पर बेस्ड है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोर्ट को बताया कि पुलिस ने बोरोड मटेरियल और सेलेक्टिव वीडियोस का यूज किया है जो डिटेनिंग अथॉरिटी को मिसलीड करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट काफी क्रूशियल है क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में डिटेंशन तभी वैलिड होती है जब ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मटेरियल प्रेजेंट हो। अब गीतांजलि आंगमो ने भी अपनी प्ली में कहा कि डिटेंशन इलीगल है और सोनम वांगचुक के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सोनम वांगचुक ने खुद वायलेंस कंडेम किया था और पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। सोनम वांगचुक ने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये क्लियरली डिनाई किया है कि उन्होंने कभी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की बात की है। एम्फसाइज किया है कि ही हैज द डेमोक्रेटिक राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट।
अब सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को डिटेन किया गया था, जो लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट के सिर्फ 2 दिन बाद हुआ था। ये प्रोटेस्ट स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड को लेकर हो रहे थे और अनफॉर्चुनेटली प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और मल्टीपल इंजरीज हुई। अब गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को इन इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है, जबकि सोनम वांगचुक और उनकी सपोर्टर्स इस एलिगेशन को रिजेक्ट करते हैं। लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, जिसका पर्पस पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रिवेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को फ्यूचर थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए डिटेन कर सकती है, इवन विदाउट ट्रायल। लेकिन इसी वजह से एनएसए का यूज काफी कंट्रोवर्शियल भी रहता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स स्पेशली पर्सनल लिबर्टी के साथ डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का रोल एक्सट्रीमली क्रूशियल हो जाता है। कोर्ट को ये डिसाइड करना होगा कि क्या डिटेंशन जेन्युइनली नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नेसेसरी है या फिर ये आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर है जो इंडिविजुअल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। इस केस का आउटकम सिर्फ सोनम वांगचुक के फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये भी डिसाइड करेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का स्कोप और लिमिट्स क्या होनी चाहिए इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब सबकी नज़र 9 फरवरी की हियरिंग पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को डिटेंशन रिकंसिडर करने के लिए डायरेक्ट करेगा? क्या सोनम वांगचुक को रिलीफ मिलेगा या फिर कोर्ट गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट को अपहोल्ड करेगा? फिलहाल एक चीज क्लियर है, ये केस अब एक सिंपल डिटेंशन केस नहीं रहा, बल्कि नेशनल राइट, डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रोटेस्ट राइट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या एनएसए का यूज जस्टिफाइड है इस केस में या फिर ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।